साथियों, आत्मा के विषय में हम सभी जानना चाहते हैं, लेकिन इसे जानना एक अत्यंत कठिन कार्य है। तो फिर हम इसको जानेंगे कैसे? इसके लिए जहाँ हमारा मन निर्मल होना चाहिए, वहीं हमारा इसको जानने के लिए दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29 के विषय में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान आत्मा के जिज्ञासुओं को 4 प्रकार का बता रहे हैं। सुनिए श्लोक भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक का अर्थ है कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह कहते हैं, इसका वर्णन आश्चर्य की तरह करते हैं, और कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा के विषय में सुनकर के भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग भाग्यशाली होंगे या दुर्भाग्यशाली, आप स्वतः ही डिसाइड कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमें आश्चर्य कब होता है? इन भौतिक वस्तुओं को देखने से हमें कैसे आश्चर्य हो सकता है? साथियों, जब हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं और हमने उस वस्तु को पहले कभी नहीं देखा है और अचानक हम उस वस्तु को देख लेते हैं, तो हमें उस वस्तु को देखने से बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है हमारे मन में, हमारे दिल में। और ये आश्चर्य केवल इन सांसारिक वस्तुओं से ही हो सकता है, इन भौतिक वस्तुओं से हो सकता है। और यह संसार तो आश्चर्यपूर्ण विविधताओं से, डाइवर्सिटीज से भरा हुआ है। यहाँ अनेक प्रजातियों के जीव जंतु हैं। इनकी संख्या कितनी है, इसका सटीक अनुमान तो आज हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। जहाँ हम विशाल काय वाले पशु, विशाल वृक्ष जैसे वट वृक्ष, और वहीं एक छोटे से स्थान पर, एक छोटे से घेरे में, वो घेरा चाहे आपका 1-2 इंच का भी हो सकता है, उसमें लाखों करोड़ों इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, और विषाणु, वायरस होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक विशाल काय वाले, जो सबसे विशाल काय है, उसे हम ब्लू व्हेल मानते हैं, अगर इसकी लंबाई के बारे में हम सोचें, देखें, तो ये कहा जाता है कि इसकी लंबाई लगभग 98 फीट होती है, 98 फीट होती है। और अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 173 टन होता है। और अगर हम सबसे छोटे प्राणी की बात करें तो उसको कहते हैं मिक्सोजोअन। इसकी लंबाई साथियों मात्र 0.02 मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर से भी कम। अब देख लीजिए 0.02 मिलीमीटर कितना होता है। अब हम अपने शरीर को लेते हैं, एक मानव शरीर के बारे में सोचते हैं। इस शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? हमें आश्चर्य होता है कि जब हमें सुनते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। और 37 ट्रिलियन का क्या मतलब है? 37 के आगे अगर हम 12 शून्य लगा दें तो वो 37 ट्रिलियन बनता है। और इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, और ये कोशिकाएं बदलती रहती हैं, नई आती रहती हैं, और ये कहा जाता है कि प्रत्येक 7 साल के बाद सारी की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं और नई कोशिकाएं आ जाती हैं। अब कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में, मैक्सिमम कोशिकाओं में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए होता है। और ये डीएनए, इसके बारे में अगर हम देखें
कि इस डीएनए की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना डेटा हो सकता है, तो वो भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है कि इसमें जो डेटा होता है, वो डेटा, वो सूचना, अगर हम उसको किसी कंप्यूटर में डालें तो हमें ऐसे 2,15,000 बड़े कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 ग्राम डीएनए में इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी सूचना होती है, इतना डेटा होता है कि उसके लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए? 2,15,000। और कंप्यूटर भी कैसे? कि वो बड़े कंप्यूटर होने चाहिए। और अब ये क्या आश्चर्य नहीं है कि जहाँ इतने बड़े विशालकाय प्राणी हैं, जहाँ इतने सूक्ष्मकाय प्राणी हैं, लेकिन प्रत्येक के शरीर में आत्मा का निवास है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस आत्मा का कार्य क्या होता है शरीर में? इस आत्मा से ही इन शरीरों को, इन लिविंग बॉडीज को क्या मिलती है? चेतना। अगर आत्मा नहीं है तो उनके पास चेतना भी नहीं आएगी और वो डेड माने जाएंगे, मृत माने जाएंगे। लेकिन आत्मा से ही उन्हें चेतना प्राप्त होती है। अब ये हमें दुविधा में डालता है कि कहाँ इतने विशालकाय, जैसे व्हेल हमने कहा, ब्लू व्हेल के कहा, और कहाँ एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्राणी, तो उस आत्मा का आकार कितना होता होगा? भाई भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, उस आत्मा का आकार इतना छोटा बना दिया है, इतना छोटा बना दिया है कि उसको तो कोई कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों हो, बिल्कुल नहीं देख सकता है। और तो उसका आकार कितना होगा? इसके लिए हमें जो जानकारी प्राप्त होती है श्वेताश्वतर उपनिषद में, और इस उपनिषद में कहा गया है कि यदि बाल के अग्रभाग के 10,000 पीसेस की जाएं तो उनमें से एक भाग अगर आप ले लेंगे, एक पीस अगर आप ले लिया जाएगा, तो वह आत्मा के आकार का होता है। अब साथियों, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म आकार कोई देख ही नहीं सकता, कोई मशीन उसको पकड़ ही नहीं सकती, तो इसकी जरूरत क्या थी इतने छोटे आकार के आत्मा को बनाने की? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो वायरस हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, वो कितने छोटे छोटे होते हैं और उनमें प्रत्येक में आत्मा का निवास है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि भगवान ने जो आत्मा इतनी छोटी बनाई है, इतनी सूक्ष्मतम बनाई है कि वह सभी प्राणियों के शरीरों में वास कर सके। अब साथियों, क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कहाँ एक विशालकाय, चाहे आप ब्लू व्हेल को ले लीजिए, चाहे आप हाथी को ले लीजिए, और उन सब में भी वही आत्मा है जो एक चींटी में है, एक सूक्ष्म प्राणी में है। शरीर चाहे किसी का कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, पर आत्मा सब में, और उस आत्मा का आकार भी एक ही तरह का है। साथियों, जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि भगवान ने आत्मा के जिज्ञासुओं को 4 प्रकार का बताया है। तो कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। श्लोक में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वह है पश्यति। पश्यति का तात्पर्य होता है देखना। लेकिन क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक है। उदाहरण के तौर पर एक समझिए इसे कि एक कमरा अंधेरा है और वहाँ से हमें कोई वस्तु लानी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक दीपक चाहिए होगा और हमें अपनी आँखों को भी इस्तेमाल करना होगा। उस दीपक को लेकर हम उस अंधेरे कमरे में जाते हैं और आँखों से, अपने नेत्रों से हम उस वस्तु को देखते हैं और उसको वापस ले आते हैं। लेकिन अगर हम किसी कमरे में जाएं और वहाँ पहले से ही दीपक हो, तो क्या फिर हमें दीपक को ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी? हमें दीपक को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दीपक पहले से ही मौजूद है। इसी तरह साथियों, आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाशवान है। इसके लिए हमें किसी दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे अगर हमें जानना है तो हमें अपने आप से ही अपने को जानना होगा। दूसरे प्रकार के कुछ लोग
आत्मा को जो उसको वर्णन करते हैं आत्मा का, वो बिल्कुल आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं। लेकिन आत्मा वाणी का विषय नहीं है। आत्मा से तो वाणी प्रकाशित होती है, तो वाणी उस आत्मा का वर्णन कैसे कर सकती है? तीसरे प्रकार के कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनते हैं, लेकिन यह सुनना भी तो इंद्रियों का विषय है। आत्मा ही इन इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करता है। इसलिए इस आत्मा की विलक्षण बात वे लोग आश्चर्य की तरह सुनते हैं। साथियों, चौथे प्रकार के वे लोग हैं जो इसको सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। केवल सुनकर के कोई भी इसे जान नहीं सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तभी वह अपने आप से अपने आप को जान पाएगा। अब हमें समझने होगा, ये जानना होगा हमें कि आपसे अपने आप को जानने से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। 3 क्रिया शब्दों को हम लेते हैं: देखना, करना और जानना। अगर हम तीनों को थोड़ा सा विश्लेषण करें तो करना क्या है? करना कर्मेंद्रियों से होता है, देखने का काम ज्ञानेंद्रियों से है, और जानने में स्वयं की, सेल्फ की प्रधानता होती है, मुख्यता होती है। अब स्वयं के द्वारा हमें क्या जानना है, यह हमें सोचना है, यह हमें देखना है। हमें यह जानना है कि शरीर, संसार के साथ हमारी भिन्नता है, उसके साथ हम अटैच नहीं होने चाहिए, और परमात्मा के साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। अर्थात परमात्मा के साथ हमारी क्या है? अभिन्नता है। संसार के साथ हमारी भिन्नता है और परमात्मा के साथ हमारी अभिन्नता है। अर्थात परिवर्तनशील, नाशवान पदार्थों के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, और अपरिवर्तनशील, अविनाशी परमात्मा के साथ हमारा संबंध नित्य का होना चाहिए, सदैव का होना चाहिए। ऐसा जान लेने के बाद फिर स्वतः ही अनुभव होने लगता है। लेकिन केवल अनुभव से हम आत्मा को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह क्या है और व्यावहारिक जगत में यह कैसे कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव अब होगा कैसे हमें? इसके लिए जो हम विगत में, अतीत में जो हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उनका संचय होना आवश्यक है। मन को शुद्ध किया जाना चाहिए। हमारा जो मन है वो भी निर्मल होना चाहिए, और हमें सभी प्रकार की बुरी आदतों से, प्रवृत्तियों से भी मुक्त होना चाहिए। हमारा यह अभ्यास होना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें, उन पर नियंत्रण रखें। साथियों, अंत में हम यही कह सकते हैं कि मन को शुद्ध रखने के लिए निस्वार्थ कर्म करें, भक्ति करें, वैराग्य अपनाएं और ध्यान जैसी विधियों को भी अपनाएं। जैसे दर्पण साफ होता है तो हमें अपना चेहरा उसमें साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। एक सफ़ेद कपड़े को आप आसानी से किसी भी रंग से रंग सकते हैं, कोई आपको कठिनाई उसमें अधिक नहीं आएगी। इसी तरह जब हमारा मन शुद्ध होगा तो उसमें हमें आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इन सब चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए, इन पर मनन करना चाहिए, निधि ध्यासन करना चाहिए। तो इस श्लोक में आज भगवान जो बताते हैं कि हम आत्मा के विषय में किस तरह से सोचें और उसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको इससे मिल सके, तो कृपया इसे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।